नमस्कार दोस्तों, मैं सी सचिन आज आपको उन बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके लिए पीएमजीपी लोन मिलता है। साथ में कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जो पीएमजीपी की नेगेटिव लिस्ट में हैं, यानी कि अगर आप वो बिजनेस करने की सोच रहे हैं और उसके लिए पीएमजीपी लोन चाहिए तो पीएमजीपी लोन इन नेगेटिव लिस्ट में दिए गए बिजनेस के लिए बिल्कुल नहीं मिलता। अगर नेगेटिव लिस्ट में जो मेरे बिजनेस हैं उनके लिए पीएमजीपी लोन नहीं मिलता तो उसके लिए कौन सा लोन अप्लाई करें वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीएमजीपी के लिए आज की वीडियो कि आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और पीएमजीपी अप्लाई कर दिया तो आपको पता कब चलेगा, जब आपकी एप्लीकेशन डीआईसी सेंटर पे पहुंचेगी तब आपके पास रिजेक्शन ऑर्डर आएगा। कई बार डीआईसी इसको अप्रूव भी कर देता है, ध्यान नहीं देता, बैंक वालों के पास रिजेक्शन आती है तो मेरे 2-3 महीने खराब हो जाते हैं। सबसे पहला बिजनेस दोस्तों स्वेटर वाला, यानी कि मीट वाला बिजनेस। कई क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि सर हमें पिग का बिजनेस करना है, गॉड का करना है, बीफ का करना है, क्या हम पीएमजीपी के लिए लोन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों। कोई भी ऐसा बिजनेस जो कनेक्ट है मीट से स्वेटर हाउस हो गया या उसकी प्रोसेसिंग से, सर्विंग से, आइटम से, फूड प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, एनिमल हस्बेंड्री लोन मिलता है उनके लिए। एनिमल हस्बेंड्री लोन, फिर से सुन लीजिए, कई बार आप लोन लेने जाते हैं और आप मीट प्रोसेसिंग का कोई काम कर रहे हैं, सर्विंग का काम है, इससे मिलता जुलता किसी भी तरह का काम है, यानी क्या सोच रहे हो कि यार मैं पिग लूंगा, प्रोडक्शन करूंगा और आगे पिग बेचूंगा, मैं काटूंगा नहीं, तो इस कैटेगरी में आएगा, आपको उसके लिए पीएमजीपी लोन नहीं मिलेगा। अब पीएमजीपी लोन इसके लिए नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा एनिमल हस्बेंड्री लोन। जब कभी भी आप ये वाला बिजनेस करने की सोच रहे हैं और आपको पीएमजीपी लोन नहीं मिलेगा इसके लिए तो आप बैंक में जाके पूछेंगे कि सर मुझे एनिमल हस्बेंड्री लोन चाहिए, उसके बारे में बात करना है। एक है दोस्तों सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट, यानी कि नशे की जितनी भी चीजें हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब चीजें होती है ना, इनके लिए भी इसमें लोन नहीं मिलता। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि कोई भी बिजनेस करे, गलत बिजनेस है, हालांकि इसमें सेल बहुत होती है लेकिन इसके लिए लोन पीएमजीपी में नहीं मिलता। अब पीएमजीपी नहीं मिलता, आपको जर्नल बिजनेस लोन मिलेगा। एमएसएमई लोन इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो आप जब भी बिजनेस करने की सोचेंगे तो आप बैंक को अप्रोच करेंगे जर्नल बिजनेस लोन के लिए। आप बोलेंगे मुझे बिजनेस करना है तो या तो मेरी ओडी बनाइए, मेरी सीसी बनाइए, या मुझे जर्नल बिजनेस टर्म लोन चाहिए। अगर आपको होटल या ढाबा या रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हैं तो पीएमजीपी लोन दोस्तों उसके लिए मिल जाता है। लेकिन अगर आपने उसके अंदर लिक्योर यानी कि शराब परोसने की रखी तो आपको पीएमजीपी लोन नहीं मिलेगा। कोई भी आप कर रहे हो या उससे रॉ मटेरियल से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, होटल है, ढाबा है, रेस्टोरेंट है, किसी तरह का भी जहां पे लिक्विड सर्व हो रही है तो पीएमजीपी लोन इसमें नहीं आता। अब मेरे पास इसकी क्वेरी आई थी कि सर आप हमें रेस्टोरेंट का दिला दीजिए, हम पीएमजीपी लोन ले लेते हैं, उसमें लिक्विड वाला काम नहीं करेंगे, लेकिन जब लोन मिल जाएगा सब काम शुरू हो जाएगा, 6 महीने बाद तो शुरू कर सकते हैं, तब क्या होगा? दोस्तों ध्यान रखिएगा, पीएमजीपी के अंदर 100% फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। जितनी भी पीएमजीपी यूनिट्स हैं इस समय 19-20 का ऑडिट चल रहा है, यानी कि 19-20 में जिसने भी लोन लिया था पीएमजीपी और जो यूनिट सेटअप करी हुई है, एक एजेंसीज हैं वहां प्रैक्टिकली जाती हैं, मशीनों गिनती हैं, प्रोडक्शन देखती हैं, सारा देखती हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। जो पीएमजीपी का लोन लिया है क्या उससे वाकई में एम्प्लॉय जनरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं पैसा लेके यूज तो नहीं हो रहा। तो अगर आपने होटल खोल लिया, अभी जो सिक्योर नहीं है, यानी कि आप लिक्विड सर्विस नहीं कर रहे, लेकिन बाद में अगर आपने शराब बेचना शुरू कर दिया और फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई और आप पकड़े गए, लोन भी रद्द होगा, आपको जेल भी होगी, सब्सिडी जो मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी, अगर मिल गई है तो पूरी सब्सिडी वापस करनी पड़ेगी। तो इस जुगाड़बाजी मत सोचना यार, कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है जुगाड़ ले लेके आ जाते हैं मेरे पास, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सेकंड लिस्ट जो मेरी दोस्तों है, 5 लिस्ट मैंने बनाई है ऐसी निगेटिव लिस्ट जो है, कैटेगरी बनाई है। एक दोस्तों अगर आपकी लेस देन 20 माइक्रो की थिकनेस वाली पॉलिथीन कैरी बैग है, जो पन्नियां बनती है ना, पन्नियां, अगर आपकी लेस देन 20 माइक्रो थिकनेस है, जो कि बैन है इंडिया में, कुछ एरियो में भी है, लेकिन अगर आप इसकी फैक्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं तो पीएमजीपी में इसके लिए लोन नहीं मिलेगा। कोई कैरी बैग है जो कटिंग करता है मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ रिसाइकिल प्लास्टिक से, अगर आप कबाड़ लेके को रिसाइकिल करना चाह रहे हैं, कबाड़ी वाला आया, पन्नियां उठाई, उसको रिसाइकिल करके फिर से कुछ बनाना चाह रहे हो प्लास्टिक का, तो उसके लिए भी पीएमजीपी लोन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको जनरल बिजनेस लोन मिलेगा रिसाइकिल के लिए। कोई भी ऐसा आइटम दोस्तों जिससे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होती है, कभी भी पीएमजीपी लोन जब मैं करवाता हूँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट जरूर लेता हूँ मैं। अगर ट्रेडिंग का केस है तो जरूरत नहीं है, सर्विस का केस है तो भी जरूरत नहीं है, उससे पोल्यूशन को क्या नुकसान होगा ट्रेडिंग के केस में या क्या सर्विस के केस में। लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी आइटम की,
चाहे वो आपके कुरकुरे ही क्यों ना हो। दोस्तों हमेशा पोल्यूशन बोर्ड का सर्टिफिकेट जरूर लगता है पीएमजीपी लोन के लिए, ताकि कहीं एनवायरमेंट को प्रॉब्लम तो नहीं है। हो सकता है आप बोले कि यार कुरकुरे बनाता हूँ, कुरकुरे से क्या नुकसान है सोसाइटी को, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए है। पीएमजीपी लोन में आपको अगर आसानी से लेना है तो आप कम से कम पोल्यूशन बोर्ड का सर्टिफिकेट जरूर लगवाएं, और या एक सर्टिफिकेट ले लें जनरल डिक्लेरेशन वहां से कि भैया इस बिजनेस से किसी भी तरह के एनवायरमेंट को नुकसान नहीं है। उससे क्या होगा, आप नेगेटिव लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। वरना होगा क्या, आपने अप्लाई करा, वहां से रिजेक्शन आ गई कि इससे एनवायरमेंट को प्रॉब्लम है और ये नेगेटिव लिस्ट में आता है, आपका लोन रिजेक्ट। आप फिर एक्सप्लेन करते फिरोगे, सोचते फिरोगे भैया कहाँ आ रहा है कहाँ आ रहा है। इसलिए लोन लेने से पहले ही एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट ले लीजिए। दूसरा पॉइंट खत्म हो गया है। तीसरा पॉइंट आज बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग दोस्तों गलती करते हैं, नुकसान होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पैसा, कंपनी का पैसा सब खर्चा हो जाता है, उसके बाद पता चलता है आपका लोन रिजेक्ट हो गया है क्योंकि आप निगेटिव लिस्ट में आते हो। कोई भी इंडस्ट्री जहां पे प्रोसेसिंग होती है पश्मीना वूल, पश्मीना वूल के लिए भी नहीं मिलता है पीएमजीपी लोन। जनरल बिजनेस लोन मिल जाएगा, एमएसएमई लोन भी मिल जाएगा, एमएसएमई, लेकिन पीएमजीपी नहीं मिलेगा एमएसएमई में। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों स्पिनिंग वेनिंग वेनिंग वाला जो करता है एडवांटेज ऑफ खादी प्रोग्राम वाले को, यानी कि जितने भी आपके खादी प्रोग्राम वाले हैं, खादी का कोई भी काम करना चाह रहे हो उसके लिए पीएमजीपी लोन मिलता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी खादी विभाग से इसके लिए सब्सिडी ले रहे हो, हैप ले रहे हो, इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लिया है, क्योंकि अब खादी का काम करते हैं दोस्तों, तो खादी के काम के लिए एक अलग से खादी उद्योग है, तो खादी उद्योग अलग से प्रोग्राम है इसके लिए, वो इसके लिए अलग से लोन देते हैं, अलग से सब्सिडी देते हैं, अलग से इंटरेस्ट का बेनिफिट देते हैं। तो जब आप बेनिफिट वहां ले रहे हो तो पीएमजीपी के अंदर दोबारा इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग से संस्था बनी हुई है, अलग से इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। इसीलिए खादी उद्योग करने की सोच रहे हो तो पीएमजीपी लोन नहीं मिलेगा। हाँ, आप एक डिक्लेरेशन के साथ कि भैया मैं खादी उद्योग से नहीं जुड़ा हुआ हूं, ना ही मैंने वहां कोई बेनिफिट लिया है, उस डिक्लेरेशन के साथ आप इस बिजनेस में पीएमजीपी लोन ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत आती है, वो कहता है भाई जब इसका बोर्ड ही अलग है, खादी उद्योग बोर्ड अलग बना हुआ है, आप जब खादी का बिजनेस ही कर रहे हो तो वहां से फायदा लो, और पीएमजीपी से ज्यादा फायदे कहां मिलते हैं, खादी उद्योग में। चौथा पॉइंट है दोस्तों मेरा सेकंड लास्ट, कोई भी रूरल ट्रांसपोर्ट है उसके लिए नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन अगर आपकी हाउस बोट है, टूरिस्ट के लिए है, बोट साइकिल रिक्शा है, वो आपको परमिट हो सकता है अंडमान निकोबार में, जम्मू कश्मीर में साइकिल रिक्शा अलाउड है। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक बस ले लूं, बस लेके रूरल एरिया में चला दूं, या एक टेम्पो ले लूं, टेम्पो चला दूंगा, पैसे आ जाएंगे, पीएमजीपी लोन अप्लाई करता हूं, तो रूरल ट्रांसपोर्ट के लिए ये नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं साइकिल रिक्शा कर दूं तो साइकिल रिक्शा इसमें अलाउ है। यानी कि आप सोच रहे हो कि यार मैं काम करता हूं गांव के अंदर ना, साइकिल रिक्शा नहीं है, 10 साइकिल रिक्शा लूंगा, 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रखूंगा और उनको लोगों से चलवाऊंगा और पैसे लूंगा, ये मैं बिजनेस कर सकता हूं, तो आप उस केस में पीएमजीपी लोन ले सकते हो। जितनी भी नेगेटिव लिस्ट है इसका मैंने लिंक दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कौन कौन से बिजनेस आते हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जो यहाँ बता रहा हूँ वो भी सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है। तो वीडियो में अगर कुछ समझ में ना आए, नहीं दिखता है, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख के पढ़ सकते हैं। जितनी भी वीडियो है दोस्तों, हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हूं मैं। अगर आप खेती बाड़ी करना चाहते हैं, कॉफी, टी, इन तरह के, रबड़ की, तो दोस्तों इसके लिए भी पीएमजीपी में कोई लोन नहीं मिलता। वही बात आ गई खादी उद्योग वाली, इसके लिए अलग से बोर्ड बना हुआ है, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड अलग से बना हुआ, नबार्ड बोलते हैं उसको, शॉर्टकट में बोल दूं तो मैं, तो नबार्ड से आप जितने भी फायदे हैं इसके लिए, क्योंकि आपको जब भी ये काम करना होता है ना, आपको नबार्ड में पहले रजिस्टर करना पड़ता है अपने आपको कि भैया मैं टी में बनाने वाला हूँ, इतना एरिया है, इस तरह का प्रोडक्शन आएगा। तो आप जब रजिस्टर करते हो तो सारी सहायता यहाँ से मिलती है। अगर आप दोस्तों ये वाला कर रहे हो, कोकीन का है, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री लाइक पिस्टिकल्चर, पिगरी, पोल्ट्री, हार्वेस्टिंग मशीन एक्सेट्रा, ये भी एलिजिबल नहीं है पीएमजीपी के तहत। अब जब इस केस में पीएमजीपी नहीं मिलता तो कौन सा लोन लेंगे? अगर आप इसमें से कोई सा भी बिजनेस करना चाह रहे हो, फ्लोरिकल्चर का, सेरिकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, तो दोस्तों आपको मिलता है प्लांटेशन डेवलपमेंट लोन्स, प्लांटेशन डेवलपमेंट लोन्स। तो आप जब कभी भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो पीएमजीपी के अलावा बैंक में आके बोलेंगे कि सर मुझे प्लांटेशन डेवलपमेंट लोन चाहिए, उसके तहत ये सारे लोन्स आते हैं। दोस्तों इसके ऊपर मैं सारी वीडियो बनाऊंगा, मैंने नबार्ड के बारे में बताया, प्लांटेशन डेवलपमेंट लोन, और जो पीछे भी बताया मैंने आपको खादी उद्योग वाला, इन सब के ऊपर टॉपिक पर्टिकुलर बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूं आपके पास वीडियो मेरी पहुंच जाए। साथ में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों क्या हो गया, मैं बता चुका हूं कि अगर इस स्कीम में नहीं आ रहे हैं तो दूसरी स्कीम भी बता चुका हूं। 5 पॉइंट मेरे हो गए।
जो नेगेटिव लिस्ट थी इतनी ही नेगेटिव लिस्ट है। अब नेगेटिव लिस्ट के साथ साथ कौन कौन से बिजनेस आते हैं दोस्तों, सीधी सी बात है, ये बिजनेस नहीं आते हैं इसका मतलब आप कोई भी बिजनेस करते हो, यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हो, कोई भी सर्विस करना चाह रहे हो, और अब ट्रेडिंग भी एमएसएमई लोन में आ गई है, तो ट्रेडिंग के लिए भी आपको पीएमजीपी लोन मिल जाएगा। हालांकि अभी ऑप्शन जो है वहाँ पे अप्लाई करने वाला वो नहीं आ रहा है, तो आप अपना एमएसएमई का सर्टिफिकेट अपडेट करा के उसमें ट्रेडिंग दिलवा दीजिए, फिर इसके लिए पीएमजीपी मैनुअल अभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन ऑप्शन नहीं आया। दूसरा दोस्तों, फिर भी नेगेटिव लिस्ट के साथ साथ कौन से ऐसे बिजनेस हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने लिंक दे दिया है, इस लिंक को जब आप क्लिक करते हैं तो पूरी एक लिस्ट आ जाती है बिजनेसों की। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से बिजनेस इस समय दिख रहे हैं। दोस्तों, जब आप उस लिंक को जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है और जो भी दिखाया है पेश मारेंगे ऑल इंडस्ट्री में, देखिए करीबन 355 के आसपास टोटल बिजनेस हैं, जिसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि आपके आइडिया के लिए मिल जाएगी, और ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरा बिजनेस इसमें आता है या नहीं आता है। तो ये देखिए कितने सारे बिजनेस हैं, सारे आ रहे हैं, 355 के आसपास है जो मेरा आइडिया है, क्योंकि हम करते रहते हैं। दिखा देता हूँ फिर भी एक बार, ये देखिए 355 है। अब इस बिजनेस में आप अपना बिजनेस कैसे ढूंढ सकते हैं, आप कंट्रोल F करिएगा, यहाँ पे कंट्रोल F करके आप चाहते हैं कि भैया मुझे फ्रूट बार का चाहिए, तो FRUITS, देखिए फ्रूट बार मेरा बिजनेस आ गया। इसका मतलब पीएमजीपी में इसके लिए 100% मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहते हैं फूड प्रोसेसिंग का, तो आप फूड प्रोसेसिंग लिख दीजिए यहाँ पे, देखिए फूड प्रोसेसिंग के कितने सारे आ गए। एक चीज़ और भी है, 1 2 3 8 कैटेगरी बना रखी है ऑटोमेटिक, यानी कि आपको लग रहा है कि भैया मेरा जो बिजनेस है वो एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग से मिलता जुलता है, या मेरा सर्विस और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मिलता जुलता है, स्पेसिफिक बिजनेस है। आप क्या करिए, यहाँ पे एग्रो बेस कर देता हूँ मैं, ये देखिए एग्रो बेस करके फाइंड कर दिया मैंने। यहाँ पे सारे बिजनेस आ गए जो एग्रो बेस्ड बिजनेस प्रोसेसिंग पे डिपेंड है पीएमजीपी लोन के लिए। ये देखिए कितने सारे हैं, ये हैं 63। ये 63 लोन दोस्तों जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ एक लिस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई एग्रो बेस्ड काम करना चाहते हैं और इस लिस्ट में नहीं है तो उसको लोन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जो बिजनेस नेगेटिव लिस्ट में नहीं है वो सभी एलिजिबल हैं पीएमजीपी लोन के लिए। आप पता कर सकते हैं किसी भी लिस्ट से भी, ऑल इंडस्ट्री से सर्च मार सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूर देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये काम कितने में होता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। चलिए अब मैं चलता हूँ सीधा अपने डैशबोर्ड की तरफ, आपको बताता हूँ कि अब आगे क्या करना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे बिजनेस जो आते हैं और जो नहीं आते हैं, और जो नहीं आते हैं उनके लिए किस कैटेगरी का लोन मिलेगा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और दोस्तों साथ में जितना ज़्यादा हो सके इसको अपने सर्कल में, फ्रेंड्स में, फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जाने अनजाने में नेगेटिव लिस्ट में ना आ जाए और उनका सारा पैसा बर्बाद होने से बच जाए। साथ में दोस्तों पीएमजीपी को लेके जितनी भी वीडियो है, चाहे वो आपकी ईडीपी ट्रेनिंग हो, नेगेटिव लिस्ट हो, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है, सारा मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज बना रखी है। तो आप कोई भी क्वेरी पूछने से पहले इस सीरीज के अंदर जितनी भी वीडियो है देख लीजिएगा, ताकि आपको डिटेल में उसके बारे में पता चल सके। जल्दी लौटूंगा एक बहुत बड़ी सी वीडियो लेके एमएसएमई पे और फाइनेंशियल एजुकेशन पे। तब तक के लिए नमस्कार।